and borrowed some money and agreed to pay off by paying 3150 at the end of the first year and 440 at the second year if the rate of interest is 5% per annum। तो उसने कितना सम उधार लिया था। मतलब ये कह रहा है पहले साल हम अंत में आपको 3150 दे देंगे, दूसरे साल के अंत में 4410 रुपये हम आपको दे देंगे। तो इस तरीके से जो पेमेंट है वो हम आपका यहाँ पर पूरा पे कर देंगे। ठीक है, तो पूरा पे कर देंगे तो हमारे पास टोटल देने के लिए कितना बचेगा। एक चीज़ यहाँ पर देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5, तो हम बोल सकते हैं 5% इक्वल टू होता है 1/20 के, और 1/20 अगर हम यहाँ पर देखें तो अमाउंट आपका 21/20 बन जाएगा। ये आपका हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो अमाउंट और प्रिंसिपल में रेशियो है 20:21 और ये 2 साल के लिए है। तो यहाँ पर देखो पहले साल यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर और ये आपका सेकेंड ईयर। ठीक है, पहले साल आप कितना पे कर रहे हो 3150 रुपये, दूसरे साल आप पे कितना कर रहे हो 4410 रुपये। अब देखो सेकेंड ईयर अगर आपने किया होगा, बड़े ध्यान से समझना, सेकेंड ईयर आपने किया होगा तो सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें पहले साल हमारा पैसा 20 से 21 होगा, दूसरे साल पैसा हमारा 400 से कितना 441 होगा। ठीक है, तो 441 अगर देखा जाए बात हमारी वही है। ठीक है, 21 दूनी 42, 21 एकम 21, तो बात वही है। मतलब 20 और 21 का ही रेशियो एक तरीके से बनेगा, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो। मतलब कहने का ये हुआ अगर ये 20 वाली वैल्यू है तो ये 21 वाली वैल्यू होगी, 21 वाली वैल्यू ये है तो 20 वाली वैल्यू कितनी होगी। इसको अगर हम बोलें कि ये वैल्यू हमारी 21 वाली है क्योंकि ये हमारा यहाँ पर वो हो जाएगा अमाउंट, तो यहाँ पर 20 वाली वैल्यू कितनी होती है। 20 वाली वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 21 2 जा 42 बचेगा 2, अगेन हमारे पास 21 आएगा तो ये 210 है। 210 इंटू अगर हम 20 करेंगे तो ये कितना आएगा 4220 रुपये आएगा। 21 दूनी 42 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, अगर आपका ये 4200 है और आपका ये है तो इस जो 42 आया ये इसमें पहले साल वाले में ऐड कर दो 4200, टोटल यहाँ पर 0 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो 7350 है। ये अगेन वैल्यू जो रेशियो आपका बन रहा है, जो यहाँ पे ये रेशियो 21 और 21 का है, ये आपका 20 और 21 का रेशियो बनता है। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगी ये आपकी रेशियो वाली जो वैल्यू बनती है, ये वैल्यू आपकी कौन सी बन जाएगी 21 वाली वैल्यू बनेगी 7350। 7350 है तो 20 वाली वैल्यू कौन सी होगी, 20 वाली यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, इसको देखो 21 से हम डिवाइड कराएंगे, 21 3 जा 63, बचेगा आपके पास कितना 63, 12 बच जाएगा और ये हो जाएगा आपका 125, यानी कि ये 7 वन जा 7 या फिर ये कह लो 3 और ये 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये 35 बार आपका ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 35। अब 20 वाली वैल्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो 35 2 जा 70, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर बन जाती है कितनी 7000। अगर हम बात करें 21 वाली वैल्यू ये है तो 20 वाली वैल्यू कितनी होगी 7000 होगी, और उसने यहाँ पर यही पूछा है तो राशि क्या थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 7000 रुपये उसने उधार लिया होगा और पहले साल उसने 3150 रुपये दिए होंगे और दूसरे साल 4410 जो भी इंटरेस्ट लगा होगा वो उसने वहाँ पर पेमेंट कर दिया होगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो टोटल उसने भुगतान कितना किया, 44 और 31 जोड़ेंगे, 44 और 1 45, 45 और 30 ही हो जाएगा 75, 50 75 60, यानी 7560 रुपये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपका ये वैल्यू बन जाती। क्लियर हुई बात, किसी को डाउट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा।